एंड वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 हम कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन मकसद है आपको बता दूं। लास्ट वीडियो में हमने MCQs डिस्कस करे थे सोसाइटी के ऊपर, राइट। अब बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट था, और ये दोनों क्वेश्चन जो थे ये आपके टाइप्स ऑफ सोसाइटी के रिलेटेड थे। तो मुझे पता लगा कि आप लोगों को डाउट्स है टाइप्स ऑफ सोसाइटी में, इसलिए आज एक पूरा फुल फ्लेज कंप्लीट लेक्चर लेके आए हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सोसाइटी के ऊपर, सो दैट कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। बिकॉज आई नो कि आप लोगों को किसी चीज़ में अगर डाउट होगा तो फिर मज़ा नहीं आता। ओके और मैं यहाँ बैठा हूँ जो आपको कंसेप्ट क्लियर भी कराएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो हम डाउट क्लियर भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारा फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना है 7006332724 पे, ये जो नंबर आप देख रहे हो। उसके बाद आपको सिंपल लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे आपको उसी टाइम पे सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है। और अभी के लिए हम लोग एक ऑफर जो है वो रन कर रहे हैं, बाद में वो ऑफर जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। और इस कोर्स में आपको सभी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब लेक्चर्स भी होंगे, देन उसके बाद लेक्चर्स के नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, देन उसके बाद MCQs भी प्रोवाइड करेंगे और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका सारा का सारा काम एक साथ चलता रहे। देखो, सिर्फ पढ़ के लेक्चर सुन के या लेक्चर को लिख के काम नहीं बनने वाला, अगर आप उस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस या रिवाइज नहीं करोगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा उससे आपका 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें करवा रहा हूं वो सारी की सारी JKSSB के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूं। अदरवाइज आप सभी लोग जानते हैं कंटेंट तो बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पे और गूगल पे। आप किसी भी एक टॉपिक को सर्च करोगे गूगल पे, आपको दुनिया भर का डाटा वहां पे मिल जाएगा। लेकिन मेरा मकसद है आप लोगों को बिल्कुल अकॉर्डिंगली JKSSB के अकॉर्डिंगली चीज़ों को करवाना, वो भी सिंपल फॉर्म में, ताकि आपको समझ आ जाए। बिकॉज आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नो बैकग्राउंड, हैव नो आर्ट्स बैकग्राउंड। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो साइंस, कॉमर्स या अदर किसी स्ट्रीम से हैं। दे डोंट नो अबाउट द सोसाइटी, दे डोंट नो अबाउट द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सो मैं आप लोगों के लिए डे नाइट काम कर रहा हूं इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आपको आपके सोसाइटी के रिलेटेड आपको चीज़ों को बता सकूं। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि अभी इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर कोर्स को। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे लेक्चर की। और चलिए, तो आज सबसे पहले टाइप्स ऑफ सोसाइटी, ऑब्वियसली टाइप ऑफ सोसाइटी हम करेंगे। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 13 में जो आपको डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिकैप करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मतलब हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोसाइटी की। सोसाइटी का मतलब आप सभी को पता है, व्हाट इज सोसाइटी। मतलब सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल, क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग क्या करते हैं, जो किसी कॉमन टेरिटरी में रहते हैं, ठीक है। कॉमन टेरिटरी बोलो या आप एरिया भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। या साथ में कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं, कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट यही बताया था मैंने, ठीक है। मीनिंग ऑफ सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन टेरिटरी एंड कॉमन कल्चर। क्लियर है, ठीक है। बाकी फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, ये हम थोड़ा रिकैप कर रहे हैं। अब उसके बाद बात करते हैं आज के लेक्चर की, दैट इज टाइप ऑफ सोसाइटी। व्हाट, दैट इज टाइप्स ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये टाइप्स जो थी ये आई कैसे। समाज तो समाज का मतलब कैटेगरी में इसको क्यों डिवाइड कर दिया, इसमें टाइप्स कैसे आएगी। देखो, जैसे इंसान जब स्टार्ट हुआ, मतलब पैदा हुआ, उस टाइम पे मतलब अगर हम अर्ली एज की बात करें तो उस टाइम पे इंसान क्या करता था, मतलब उठता था, जाता था जंगल में, शिकार करता था, ठीक है। शिकार करके आता था, देन कहानी खत्म। मतलब मैं आदि मानव की बात कर रहा हूँ, यही होता था। और उसके बाद उन लोगों में कितने गिने चुने 10-15 लोग एक साथ रहते थे और एक जगह भी नहीं रहते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा पशु पालना शुरू करा,
फिर जैसे थोड़ा इंप्रूव हुए, फिर उन्हें फ्रूट्स वगैरह इन चीज़ों पे करना शुरू करा। देन उसके बाद जैसे थोड़ा और अच्छा हुआ तो वो एग्रीकल्चर पे आ गए, कारीगरी पे आ गए। तो ये सारे वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आई और जिस वजह से हम लोग टाइप्स ऑफ सोसाइटी को पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ लिख के कि क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो टाइप्स ऑफ सोसाइटी है ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, मतलब किस चीज़ के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं सोसाइटी को। तो किस चीज़ के? सबसे पहले तो हम बात करें टेक्नोलॉजी की, दूसरा जो आता है वो आता है इकोनॉमी की, इकोनॉमी बेसिस पे, और जो थर्ड आता है वो आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर और फिर आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ओके, देखो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजी बेसिस पे क्या था, जब आदि मानव क्या करते थे, पत्थरों से आग जला रहे हैं, पत्थरों से शिकार कर रहे हैं, यही होता था। फिर वक्त के साथ थोड़ा सा चेंज हुए तो क्या हुआ, जैसे आप लोगों का ये एग्रीकल्चर वाला सीन आया या आपका वो हॉर्टिकल्चर वाला सोसाइटी आई, तो ये इन लोगों ने अपने थोड़े हथियार को इम्प्रूव करा, मतलब खेती बाड़ी करना शुरू करा, राइट। तो इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, बढ़िया। अब नेक्स्ट इकोनॉमी के बेसिस पे कैसे, देखो सबसे पहले जो लोग आदि मानव थे उनके पास अपना कुछ था ही नहीं। वो क्या करते थे, आज 10 दिन यहाँ रहे, यहाँ पे शिकार करा, खाया पिया, फिर उसके बाद निकल गए किसी और जगह पे। क्यों? क्योंकि वहाँ रिसोर्स खत्म हो जाते थे, फिर वो किसी और जगह जाते थे ताकि वहाँ पे रिसोर्सेज उनको मिल जाए। मतलब उनके पास इकोनॉमी के लिए बस वो खान पीन और वही। फिर जैसे थोड़ा सा सिस्टम बढ़ा, लोगों ने अपने पशु पालना शुरू करे या अपनी ये पेड़ पौधे उगाना शुरू करे, तो फिर थोड़ा सा इकोनॉमिकली थोड़ा चेंजेस आया। कैसे? जैसे किसी के पास ज़्यादा पशु हैं, पशु मतलब एनिमल्स, ठीक है, किसी के पास ज़्यादा एनिमल्स हैं, किसी के पास कम एनिमल्स हैं, तो इकोनॉमी डिफरेंस आया या नहीं आया? ओके, पहले कुछ भी नहीं था, फिर पशु वगैरह आए, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जैसे एग्रीकल्चर वाला सिस्टम आया, फिर ज़मीनें भी आ गई, है ना। तो मतलब इकोनॉमी चेंजेस हुआ या नहीं हुआ टाइम के साथ? तो इकोनॉमी रहता है ना, ठीक है, समझ आया। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल को ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या था कि जो पहले लोग होते थे आदि मानव, वो 10-15 लोग ग्रुप में होते थे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से वहाँ बढ़ते रहते थे अपने शिकार के लिए। अब जैसे थोड़ा सा लोग इसमें हॉर्टिकल्चर में आए तो लोगों ने जैसे पेड़ पौधे फ्रूट वगैरह उगाना शुरू करा, तो थोड़े ग्रुप भी बढ़ गया, है ना। वो 10-15 लोगों से 1000-2000 हो गए। और इसी तरह से जब एग्रीकल्चर में आए तो फिर तो वो लोग एक जगह परमानेंट सेटल हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीनें होती थी वहाँ पे। तो इस तरह से भी ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे नंबर ऑफ पीपल्स में भी इंक्रीज हुआ। तो उस वजह से ये सारे वो 3 फैक्टर्स हैं भाई, जिसके बेसिस पे आप लोगों की सोसाइटी जो है वो मतलब कैटेगराइज किया जाता है, सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हो गया ना बेस, किस बेसिस पे आपकी जो सोसाइटी है उसमें वो क्लासिफाई हुई, मतलब डिवीजन हुआ सोसाइटी का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी की एक्चुअल में। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहली सोसाइटी की जो टाइप है माय डियर, दैट इज, सॉरी मैं इसको यहां लिखता हूं बीच में, ये मैंने देखो बेस्ड हो गया जो हमने पढ़ना था। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी की। ठीक है, देखो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ ना, सुबह सुबह मॉर्निंग में हाथ मेरे भी नहीं चल रहे यार, प्लीज़ आप लोग भी खुद हाथ चला के लिख लेना। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे मेन जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले कौन सी आती है आपकी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। कौन सी आती है? प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ करना, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्री मॉडर्न सोसाइटी। ये है आप लोगों की टाइप 1, ये है आप लोगों की टाइप 1। अब टाइप 2 की अगर हम बात करें तो टाइप 2 में कौन सी आती है? टाइप 2 में आती है आप लोगों की इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्या? इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ओके, और इसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी को ही आप लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, और इसी को आप लोग बोलते हैं टेक्नोलॉजी सोसाइटी, भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, फिर बात आती है 3rd नंबर पे किसकी? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की।
ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है ना। अब इस पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर ही हम लोग बात करेंगे। ओके, उसको छोड़ते हैं, पहले इसके बारे में देखो। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा? कौन सी टाइप आती है? प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसे प्री मॉडर्न सोसाइटी भी बोलते हैं। क्लियर है। अब इसके अंदर सुनो, अब इसके अंदर सब टाइप्स कौन कौन सी आती हैं वो देखते हैं। सब टाइप्स कौन कौन सी आती हैं? देखो, इस प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जहाँ जिसे हम लोग प्री मॉडर्न भी बोलते हैं, इसके अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हंटर गैदरिंग सोसाइटी, मतलब वही शिकार करना या जंगली फ्रूट फ्राट को गैदर करके खाना, ठीक है, उन वो वाली सोसाइटी, मतलब आदि मानव वाली सोसाइटी। क्या है? हंटर गैदरिंग सोसाइटी, ठीक है। दूसरी आती है आप लोगों की पास्टरल सोसाइटी, जिसमें लोगों ने पशु को पालना शुरू करा, ठीक है। पास्टरल के बाद आता है आपका हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, मतलब आपके फ्रूट्स वगैरह, हॉर्टिकल्चर, CULTURE, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी। तो इसमें क्या था? इसमें फिर इंसानों ने फ्रूट्स वगैरह उगाना शुरू करा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, दैट इज एग्रीकल्चरल सोसाइटी। अब एग्रीकल्चर सोसाइटी में तो लोगों ने अनाज वगैरह उगाना शुरू कर दिया, अच्छे घर बना दिए, एक जगह परमानेंट सेटल हो गए। तो ये सारे के सारी जो सब टाइप्स है, ये किसके अंदर आती हैं? ये आपके प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर आती है, जिसे आप लोग प्री मॉडर्न भी बोलते हो, ठीक है। अब फिर क्या हुआ? इसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या होता है कि भाई 18वीं सेंचुरी में आप लोगों का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। 80th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, जिसके तहत जो एक बहुत बड़ी उद्योग क्रांति जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो आई। और उसी के साथ स्टार्ट होता है आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जिसे मॉडर्न सोसाइटी या टेक्नोलॉजी सोसाइटी भी बोलते हो। अब इसमें क्या हुआ? इसमें बेसिकली जन्म हुआ किसका? कैपिटलिज्म का, ठीक है। किसका जन्म हुआ? कैपिटलिज्म का, ठीक है। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। और ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ अपनी नोटबुक पे लिखोगे, सो दैट कि जब आप इसको देखो तो आपको सारा टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में क्लियर हो जाए। ओके, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किस चीज़ का कौन सी चीज़ स्टार्ट हुई? कैपिटलिज्म स्टार्ट हुई। देन उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ? अर्बनाइजेशन। देखो, कैपिटलिज्म किसको बोलते हैं? कैपिटलिज्म बोलते हैं पूंजीवाद को, ठीक है। मतलब कि अब यहां पे कैपिटलिज्म वाले जगह पे क्या सिस्टम स्टार्ट हुआ? एक क्लास बेस्ड सिस्टम स्टार्ट हुआ। क्लास बेस्ड मतलब कैपिटलिस्ट, वर्कर, कंज्यूमर, ठीक है। ये 3 क्लासेस का इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये कैपिटलिज्म और अर्बनाइजेशन बेसिकली मेन फीचर थे क्या? किसके? इंडस्ट्रियल सोसाइटी के। समझ आ रही है? मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप अगर हमारे पेड स्टूडेंट हो, मुझे डायरेक्ट कॉल करना, मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, चलिए, हो गया इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उसके बाद मेन बात आती है किसकी? मेन बात आती है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, देखो, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यहीं से समझ आ जाएगा आपको। तो ये जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ये कब स्टार्ट हुई? ये आपके लेट 20s या 21st सेंचुरी से स्टार्ट हुई, जब आपका देखो ये जो इंडस्ट्रीज है ना, ये सारे का सारा इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, सोसाइटी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी? सोसाइटी बेस्ड थी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस्ड थी। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, इसमें बेसिकली सोसाइटी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? बेस्ड है इंफॉर्मेशन के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है? इंफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो वो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये स्टार्ट कब हुआ? इन द लेट ऑफ 20th 21st सेंचुरी। और इसमें कौन कौन सी सोसाइटीज आती हैं जो हमने पढ़नी है? इसके अंदर आती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उसके बाद नॉलेज सोसाइटी, एंड उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। देखो, आप सबको एक चीज़ मैं बताऊं कि चाहे वो ये प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो या पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो, ये सारी के सारी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? ये सारे के सारे चीज़ें बेस्ड है, मतलब वक्त के साथ जैसे इंसान ने इम्प्रूवमेंट करा उस चीज़ पे। मतलब पहले इंसान खेती बाड़ी ये सब कुछ चीज़ों पे था,
पशुओं को शिकार शकूर पे डिपेंड था, पशु पालने पे डिपेंड था। उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी बात करें, यहाँ पे इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। और जब हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को नॉलेज इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे चीज़ें स्टार्ट हो गई। क्लियर है यहाँ तक? ये जो मैंने डिफरेंशिएट करके आपको दिखाया है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 1 के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, टाइप 2 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, टाइप 3 के अंदर कौन कौन चीज़ें आती हैं, यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। मैंने आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा फीमेल सुपरवाइज़र के लिए। आपको वो लेक्चर्स, नोट्स, MCQ सभी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, अगर आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप लोग अभी मुझे मैसेज करें 7006332724 पे, और वहाँ पे आपको सिंपल लिखना है सुपरवाइज़र कोर्स, सुपरवाइज़र कोर्स। और मतलब अपना टाइम वेस्ट आगे पीछे करने से बेटर है आप आराम से मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है आप मेरे लेक्चर देख सकते हो। ओके, सब चीज़ें क्लियर करेंगे। मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों की सिलेक्शन के लिए। देखो, यही है वो चीज़ें टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में जो मैंने आपको बताई। अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा बहुत इलेबोरेट करूँगा, थोड़ा बहुत नहीं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वही चीज़ें। चलिए, सबसे पहले अब हम बात करते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। मैंने आपको पूरा टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में एक वर्बल वे में एक्सप्लेनेशन दे दी है, खुद लिख के। अब हम बात करते हैं इनकी एक्सप्लेनेशंस की। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो चलिए, ठीक है, ये मैंने आपको बताया चीज़ें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले रिकैप जो मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ रहते हैं किसी एक सर्टेन एरिया में या एक कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं। क्लियर है? फिर मैंने आपको चीज़ें बताई कि जो टाइप्स हैं सोसाइटी की वो किस किस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ओके, मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन ये सारा का सारा जो नोट्स फॉर्म में है ये मैं आप लोगों को अपने जो पेड ग्रुप में वहाँ अपडेट कर दूंगा। अगर आप हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हो तो वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। चलिए, मैंने आपको सबसे पहले सोसाइटी जो थी मैंने आपको बताई, सबसे पहले टाइप, सॉरी, दैट इज़ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसे प्री मॉडर्न सोसाइटी भी बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ये स्टार्ट हुई। ओके, कब स्टार्ट हुई? ठीक है, प्री मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले वाली जो सोसाइटी थी उसको हम लोग प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी बोलते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या था कि मोस्टली लोग जो थे अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते थे, हंटिंग वगैरह, गैदरिंग वगैरह करते थे। ठीक है, पॉपुलेशन जो डायनेस्टी थी बहुत कम थी, मतलब 10 से 15 लोग एक साथ रहते थे। उनका कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था। डिवीजन ऑफ लेबर किसको बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं जब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को कोई एक टास्क दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो एक फैक्ट्री है और वो कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक के लिए मतलब 10 लोगों को अलग कर दिया कि आपका काम है ढक्कन बनाना, 10 लोगों को अलग कर दिया, तेरा काम है भाई केमिकल को पूरा अच्छे से गोल बनाना, और तेरा काम है बोतल बनाना, तेरा काम है लेबलिंग करना। तो इस तरह से जब आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल को किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग कर देते हो ना, उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन पुराने ज़माने में 10-15 लोग एक साथ रहते थे, सबका काम एक ही होता था, शिकार करना, तो ज़्यादा कम्प्लेक्स और डिवीजन ऑफ लेबर होती नहीं थी, मतलब सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर होती थी और लिमिटेड सोशल मोबिलिटी। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे जो अभी हम लोग सब टाइप्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, लिखा हुआ है सब टाइप्स ऑफ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो सबसे पहले क्या है, हंटर गैदरिंग सोसाइटी। मैं ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर हम एक मतलब आप लोगों को फिर से मैं बताता हूँ। देखो, ये जो चीज़ें लिखी है ना, इसके ऊपर आप मत जाना प्लीज़। अगर आप लोगों को ये चीज़ें पढ़नी है तो फिर मेरा पढ़ाने का क्या फ़ायदा। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को जितना हो सकता है सिंपल करके चीज़ों को बताना। बस आपके माइंड में पढ़ना चाहिए भाई हंटर एंड गैदरिंग सोसाइटी होती क्या है। तो हंटर एंड गैदरिंग सोसाइटी क्या होती है, बेसिकली कौन सी सोसाइटी होती है? जो लोग सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करके या वाइल्ड प्लांट्स को मतलब गैदर करके अपना गुजारा करते थे, उनको बोलते हैं हंटर एंड गैदरिंग सोसाइटी। तो सिंपल हंटर वर्ड से हंटिंग वर्ड से हंटर बन गया, और वाइल्ड जो मतलब जो जंगलों में जो भी उस टाइम पे जो मतलब प्लांट्स वगैरह होते थे खाने के लिए, उनको गैदर करके लोग अपना गुजारा करते थे। ठीक है, अब ये लोग नोमैडिक होते थे। नोमैडिक का क्या मतलब होता है? माइग्रेंट, मतलब
10 दिन यहाँ रहे, जैसे यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई तो किसी अलग जगह पे चले गए, यहाँ पे रिसोर्सेज हैं खान पीन के। ओके, तो ये मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट होते रहते थे अपनी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ये जो लोग थे ये 15-50 के ज़्यादा नहीं होते थे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, देखो अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि हंटर और गैदर सोसाइटी जो थे वो कौन थे, दैट वाज नोमैडिक थे या कुछ अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो आपका यहाँ आपको नोमैडिक मिले वहाँ आप क्लिक कर देना, ठीक है। मैं पूरे प्रॉपर क्वेश्चंस MCQs लेके आऊँगा टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में एक बार फिर से, सो दैट कि आपका क्लियर हो जाए। ओके, चलिए। अब ये मोस्टली ब्लड रिलेटेड मैरिज होती थी इनमें, और मतलब इनमें मतलब कोई भी फॉर्मल लीडर या फॉर्मल लॉज वगैरह नहीं होते थे इन लोगों के बीच में। तो इन शॉर्ट हंटर गैदरिंग सोसाइटी के बारे में हम सिर्फ इतना जान सकते हैं कि ये लोग पहले तो शिकार वगैरह करके प्लांट्स वगैरह खा खू के अपना गुजारा करते थे। ज़्यादा लोग नहीं होते थे, 15-50 लोग होते थे। उसके बाद इनमें कोई फॉर्मल लीडर्स वगैरह लॉ वगैरह नहीं होता था, क्योंकि ये लोग मस्त रहते थे। मस्त क्या है, मतलब कुछ था ही नहीं, थोड़े से लोग थे, और ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चलते रहते थे, सो दैट कि अपने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट जो सोसाइटी मैंने बताई दैट वाज पास्टोरल सोसाइटी। अब इसमें क्या हुआ, लोगों ने अपने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, किसके लिए, फूड के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल शिप हो गया, गोट हो गई, कैटल हो गया, हॉर्स हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ से ही बेचारे दूध वगैरह निकालते थे, करते थे अपना। ओके, तो अब ये जो थे ये नोमैडिक थे, ठीक है। ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है, सिर्फ सीजनल मूवमेंट के लिए अपने एनिमल्स के साथ। तो इन लोगों में 100 से 1000 लोगों का ग्रुप होता था ये, और ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड ट्राइब्स वगैरह आप लोग कह सकते हैं। ओके, ये उस कैटेगरी में लोग आते थे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज दे हैड मोर सोशल इनइक्वालिटी। अभी नेक्स्ट जो हमने जो चीज़ देखनी है दैट इज कि ऊपर जो हंटर गैदरिंग सोसाइटी थी, यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था सोसाइटी में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास परमानेंट अपने लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन पास्टर सोसाइटी में थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी कन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास पशु थे। अब जिसके पास ज़्यादा थे वो थोड़ा प्राउड फील करता था, जिसके पास कम होते थोड़ा जलन होती थी। तो इस तरह से यहाँ पे सोसाइटी में इनइक्वालिटी और कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में। ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अगेन आपको एक तरह का रिविजन ही करवा रहा हूँ। ओके, अब ये हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में क्या हुआ, लोगों ने स्टार्ट कर दिया फूड को प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए, फूड के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, ग्रेन्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए, ये सारे के सारा आपका हॉर्टिकल्चर में आता है। और लोगों ने फिर इसको उगाना शुरू करा। और ये जो कैटेगरी थी हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ की, ये सेमी नोमैडिक कैटेगरी के अंदर आता है, और जिसका मीनिंग था दे स्टे इन वन प्लेस फॉर अ फ्यू ईयर अंटिल द सॉइल बिकम इनफर्टाइल। मतलब ये लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम, मतलब जब तक जिस जगह पे वो कुछ उगा रहे हैं, जब तक वो इनफर्टाइल ना हो जाए तब तक वहीं पे रहते थे। ओके, और इस हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में मतलब ऊपर वाली सोसाइटी जो हमने पढ़ी दैट इज़ पास्टोरल सोसाइटी से भी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट थे, ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी थी। क्यों? क्योंकि इस वाली सोसाइटी में लोग जो थे वो मतलब एक अच्छे खासे स्पेशलिस्ट थे डिफरेंट रोल में। जैसे आर्टिजन हो गया, ठीक है, कारीगर वगैरह हो गया, प्रीस्ट हो गया, वॉरियर हो गया, ट्रेडर्स हो गए। तो ये सारी के सारी हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ के अंदर आना शुरू हो गए ये सारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो थी आप लोगों की सब टाइप ऑफ सोसाइटी दैट वाज एग्रीकल्चर सोसाइटी। और इसमें तो इंसान ने बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स जो थे वो इन्वेंट कर दिए, टेक्नोलॉजी तकनीक्स ला दी, ताकि इन्होंने अच्छे से इरीगेशन, प्लोइंग, फर्टिलाइजेशन, ये सारा चीज़ें आ गई। और अच्छे से इन्होंने अपना जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको मतलब स्टार्ट करा। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आई थिंक मैक्सिमम अराउंड हमारी 80% जनता आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, ठीक है। और फिर इस एग्रीकल्चर सोसाइटी में सिटीज़ ऑर्गेनाइज हुई, स्टेट ऑर्गेनाइज हुई, और फिर एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हायरार्की जो थी वो भी स्टार्ट हुई, ठीक है, जो आपके हॉर्टिकल्चर में नहीं थी। ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और हायरार्की जो है ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोशल का आपको पता लग गया, ठीक है, वर्ड कम्स फ्रॉम सोसाइटी। और स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली होता है स्टार्टा वर्ड से बना है स्ट्रेटिफिकेशन। स्टार्टा का मतलब होता है लेयर, ठीक है। तो सोसाइटी में
जो लेयर्स बनी, मतलब हायरार्की बनी कि इसके पास कम है, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, मतलब अपर इस तरह से उनको बोला जाता है स्टार्टअप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमने पढ़ लिया प्री इंडस्ट्रियल, फिर प्री इंडस्ट्रियल के बाद आपकी स्टार्ट हुई इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसे आप लोग मॉडर्न सोसाइटी भी बोलते हैं, मॉडर्न सोसाइटी या टेक्नोलॉजी सोसाइटी भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई। और इसमें क्या लिखा है कि जैसे ही आप लोगों का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जो स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में, उसी के साथ मतलब पूरे वर्ल्ड में ये 1920 की बात हो रही है, तो वहाँ पे ये इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है वो स्प्रेड हो गई, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के स्टार्ट होते ही आप लोगों का ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था उसने मतलब वो एग्जिस्टेंस में आ गई। ओके अच्छा, ये सोसाइटी जो थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये मोस्टली किसके ऊपर रिलाई करती थी? ऑन मशीन एंड फैक्ट्रीज के ऊपर, अपने प्रोडक्शन और कंजप्शन के लिए, ठीक है। और ये जो सोसाइटी थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये बेसिकली हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते थे यहाँ पे, और कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर था। डिवीजन ऑफ लेबर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर मतलब एक स्पेसिफिक टास्क एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिया गया। तेरा मतलब है, मतलब आपका मतलब है, सॉरी, मतलब उन लोगों का काम है कि इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना, ठीक है। और हाई सोशल मोबिलिटी मतलब यहाँ से वहाँ, ओके। तो जैसे लोग, क्या होता था कि गांव से लोग फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया, तो पहले लोग घरों में ही ज़्यादातर अपनी खेती बाड़ी है सब कुछ करते थे, फिर लोग आना जाना शुरू कर दिया, बाहर जाके फैक्ट्रीज में जब काम करना उन्होंने शुरू करा, ठीक है। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी के दो मेन फीचर हैं, पहला तो कैपिटलिज्म और दूसरा अर्बनाइजेशन। कैपिटलिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद, ठीक है। तो बेसिकली ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो किस चीज़ पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन प्राइवेट ऑनरशिप, ठीक है। किसकी ऑनरशिप? प्रोडक्शन की, लेबर की, लैंड की और कैपिटल की, ओके। और इस कैपिटलिज्म की वजह से इट क्रिएट अ क्लास सिस्टम, ठीक है। इस कैपिटलिज्म की बेसिस पे क्लास सिस्टम जो था वो क्रिएट हुआ, ठीक है। अब क्लास सिस्टम किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है? आपकी वेल्थ और इकोनॉमी के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैपिटलिस्ट हो गया, वर्कर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, ओके। ये जो क्लास थी ये क्रिएट हुई ड्यू टू कैपिटलिज्म, ठीक है। और कैपिटलिज्म किसकी वजह से आया? कैपिटलिज्म होता क्या है भाई? कैपिटलिज्म होता है, कैपिटलिज्म जो वर्ड है वो कैपिटलिस्ट से आया। कैपिटलिस्ट किसको बोलते हैं? ऑनर ऑफ कैपिटल को, ऑनर ऑफ कैपिटल को। और कैपिटल का मीनिंग क्या है? कैपिटल वर्ड जो है दैट इज, कैपिटल बोलते हैं मनी को, ठीक है, पैसे को मनी को बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव ऑन करते हैं, उसको बोला जाता है, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। मतलब जब लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, मतलब गाँव से शहर की तरफ, सॉरी, गाँव से शहर की तरफ, अर्बन एरिया की तरफ जब मूव करते हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है अर्बनाइजेशन। ऑलराइट, क्लियर है? चलिए, हो गया आपका। अब हम लास्ट बात कर रहे हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सॉरी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कब स्टार्ट होती है? इन द लेट 20th and 21st सेंचुरी में, ठीक है, इन द लेट 20th and 21st सेंचुरी में। और जैसे ही आप लोगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा डिक्लाइन हुआ, उसके बाद रेज होता है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जब आपकी बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज ओपन हो जाती हैं, आप लोग इंटरनेशनली वर्क करना शुरू कर देते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। उसको चीज़ को बोला गया ग्लोबलाइजेशन। अब आप बोलोगे वो कैसे हुआ? देखो, सबसे पहले क्या होता था, लोग अपने ही शहरों में चीज़ें बनाते थे, ठीक है, मतलब अपने ही गांव में खेती बाड़ी करते थे, काम चलाते थे। फिर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इंडस्ट्रीज जो थी, अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ ओपन हुई, तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने अपने शहर से निकल के इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू करा, फैक्ट्री में करना शुरू करा। अब जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आती है, 1990s में ग्लोबलाइजेशन आई। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि सपोज करिए जैसे इंडिया की बहुत अच्छी कोई चीज़ है वो बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, तो मतलब जब इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना शुरू हुआ, बिजनेस होना शुरू हुआ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टार्ट होता है आप लोगों का पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लियर है? और ये जो सोसाइटी थी ये किस चीज़ पे बेस्ड थी? इट इज़ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके। जैसे आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसके ऊपर बेस्ड था? मशीन प्रोडक्शन कंजप्शन पे। उसी तरह से पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, फॉर देयर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या था कि इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी कम थी इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड
डिवीजन ऑफ लेबर थी, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब एक जटिल काम, स्पेशलाइज मतलब बहुत ज़्यादा बारीकी और आप मास्टर हो उस चीज़ में, ठीक है। एंड हाई सोशल डाइवर्सिटी, ओके। अब इसके 3 मेन फीचर्स लगा लो या सोसाइटीज़ लगा लो जो पोस्ट इंडस्ट्रियल के अंदर आती है। सबसे पहला वो ये कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सबसे पहली जो मेन सोसाइटी आती है दैट इज़ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अब ये वो सोसाइटी है यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की मैनिपुलेशन की जाती है, मतलब इंफॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। क्यों, किसके लिए? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपको पहले पूरा लाइन पढ़ता हूँ फिर उसका मीनिंग समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है दिस इज सोसाइटी वेयर द क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज एंड इंटीग्रेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जैसे इन्होंने क्या बोला कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी में क्या है कि इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यूज़ किया जाता है, इंटीग्रेशन होता है, एक साथ मिलाना, इंटीग्रेट करना, और मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट की जाती है किसके लिए? एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपने सोशल सेल्स होते हैं, सोशल मीडिया सेल्स होते हैं, जिनका मेन काम होता है कि अपनी अच्छी नीतियों को, अपनी अच्छी पॉलिसीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया, सो दैट कि लोग इनको देखें और उनको पता लगे कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। क्लियर है, समझ आई? तो इसी तरह से मतलब कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी में इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सो दैट कि उनके जो भी गोल्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, उनको मतलब जी इस इंफॉर्मेशन को उसके लिए यूज़ किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ नॉलेज एक्टिविटी, ओके। क्या है? नॉलेज एक्टिविटी। अब बेसिकली ये जो नॉलेज एक्टिविटी है, ये एक ऐसी सोसाइटी है जो जनरेट करती है, शेयर करती है और अवेलेबल करती है नॉलेज को अपने सभी सोसाइटी के मेंबर्स को, सो दैट कि उनकी ह्यूमन कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। नॉलेज सोसाइटी, अगेन आई एम रिपीटिंग, इसमें क्या होता है कि नॉलेज को जनरेट किया जाता है, शेयर किया जाता है, उसे सभी मेंबर्स को अवेलेबल किया जाता है, सो दैट कि एक ह्यूमन कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल आज की अगर हम बात करें तो आपने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे हैं ऐसा, बट जहाँ पे आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो ये उसी का पार्ट है, ओके। तो यहाँ पे नॉलेज सोसाइटी की अगर हम बात करें तो नॉलेज सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में नॉलेज को जनरेट किया जाता है, शेयर किया जाता है, अवेलेबल किया जाता है टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सो दैट दे कैन इंप्रूव देयर ह्यूमन कंडीशन। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो है, लास्ट में हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की। याद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो हमने फर्स्ट प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ा, जिसका मेन काम क्या था, लोग अपने हंटिंग पे करते थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, ठीक है, यही इनका काम था। फिर हमने बात करी इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या था कि जो मशीन्स, प्रोडक्शंस वगैरह ये स्टार्ट हुआ। पोस्ट में हमने बात करी, पोस्ट में जो था वो आप लोगों का इन्फॉर्मेशन का दौर आया, मतलब हर एक सोसाइटी किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड करती है, लेकिन ये जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है ना, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती भाई। एक्चुअल में पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें जो रिफ्लेक्ट करती है कल्चरल एंड सोशल चेंज को, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करती है कल्चरल एंड सोशल चेंज को। मैं आपको अपने सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले लोग अपने एरिया में रहते थे, ठीक है, जिस तरह से लोग सारा काम मतलब पहन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसी तरह से सारा सिस्टम चलता था, क्लियर है। लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसके साथ क्या हुआ, इंटरनेशनल बाउंड्री जैसे ओपन हुई, तो लोगों का मेंटालिटी, लोगों का कल्चर, वो सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो गया। लोगों ने मॉडर्न सोसाइटी में जैसे बाहर लोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, वो करना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, आज से पहले अगर हम बात करें तो लोगों को पब का नहीं पता था, ठीक है, आज ट्रेंड है भाई, ठीक है। तो कल्चर में चेंज आया या नहीं आया? ठीक है, आया बिल्कुल। अब एक टाइम था लोगों की शादी होती थी, कहानी खत्म। आजकल लिविंग रिलेशनशिप चलता है, चेक करने के लिए भाई ये बंदा कंपैटिबल है या नहीं है, ये बंदी कंपैटिबल है या नहीं है, ठीक है। तो कल्चर में चेंज आया या नहीं आया? आया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं यही है आपके
पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है कल्चरल एंड सोशल चेंज जो आया किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन द लेट 20th एंड 21st सेंचुरी में। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इसको, बस यही चीज़ें आपको पूछेंगी, ये डेफिनेशन आएगी। ठीक है, तो मॉडर्न सोसाइटी इज अ सोसाइटी दैट रिफ्लेक्ट द कल्चरल एंड सोशल चेंज दैट अकर्ड इन द लेट and early 21st century such as globalization and consumerization, media saturation and spectivism। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद मॉडर्नाइजेशन के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे ही दिए हैं, फालतू उसमें बोलने की जरूरत है नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। एंड आई होप दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अगेन सोसाइटी के पूरे टॉपिक के हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे कल, और आप लोग पूरे इसके अच्छे से नोट्स बनाओगे, अच्छे से याद करोगे, और कल जब हम MCQs करेंगे तो आप लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब दोगे। ठीक है, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप लोग मुझे अपना फीडबैक दोगे। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है, लेकिन इतना वर्कलोड होने की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक शेयर करते हो। ठीक है, तो फीडबैक शेयर आप सभी को पता है कहाँ करना है, 7006332724 पे, और आपको मैसेज करना है। क्लियर है? बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिसमें आप सबको डाउट आ रहा था, ठीक है, तो इसका जो आंसर था दैट वाज पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था कि कौन सी ऐसी टाइप है सोसाइटी की जो टेक्नोलॉजी लेवल पे बेस्ड नहीं है। तो आप लोगों को इसमें डाउट आ रहा था, अब आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गया। बेसिकली प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो अपने गैदरिंग गुदरिंग मतलब हंटिंग पे डिपेंड थी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी वो मशीन्स प्रोडक्शंस इसके ऊपर थी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी अपने इंफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है, डिपेंड थी। लेकिन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी थी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थी। और ये सोसाइटी क्यों आई? क्योंकि जब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, तो जब यहाँ के लोग इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के कल्चर को चेक करना शुरू करा, तो इससे हुआ यूँ कि लोगों के खुद के कल्चर में चेंजेस आना शुरू हुए। ठीक है, लोगों के खुद के कल्चर में चेंजेस आना शुरू हो गए, सोशल चेंजेस आना शुरू हो गए, और उस प्रोसेस को क्या बोला गया, उसी को बोला गया पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। उसी को क्या बोला गया, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। तो ये जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है बेसिकली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थी, किसी लेवल टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन या हंटिंग पर डिपेंड नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों के कल्चर से जो इन्फ्लुएंस हो गए, जिन लोगों ने जो अपने कल्चर में चेंज लाना शुरू करा, सोशल चेंज आना शुरू हुआ, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी ही है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी जो भी आपके डाउट थे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं पूरे प्रॉपर अच्छे 20 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आऊँ और उनको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय।